Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss the fifth cranial nerve. इससे पुरानी वीडियोस में आपने बाकी जो चारों cranial nerves के बारे में देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लें। और अभी हम जो बात करने जा रहे हैं that is our fifth cranial nerve. अच्छा, fifth cranial nerve, ठीक है। और इसका नाम क्या है हमारे पास? इसका नाम है trigeminal nerve. Trigeminal, sorry, nerve. जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि कोई भी नर्व जब हम पढ़ने जाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमें जहन में रखनी है। अच्छा, इसकी और डिटेल्स ही मौजूद है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको जितनी डिटेल्स बता रही हूँ उतनी मोर देन इनफ है आप लोगों के लेवल पे। अभी इतना ही जहन में रख लें अच्छी तरह, तो भी आपका पेपर्स वगैरह अच्छे से हो जाएंगे। तो ट्राइजेमिनल नर्व की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें हर नर्व की तरह इसमें बात करनी होगी कि ये किस टाइप की नर्व है। मैंने आपको बताया था कि क्रेनियल नर्व्स कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स्ड होती हैं। मींस मिक्स का मतलब है कि इसमें सेंसरी और मोटर दोनों के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये कौन सी टाइप की है। इसका नंबर तो आपको पता ही चल गया होगा, इट्स फिफ्थ क्रेनियल नर्व। देन हम जो हर क्रेनियल नर्व में फोकस करेंगे कि उसमें कौन कौन से कितने न्यूक्लियस हैं, कौन कौन से, एंड देन उसकी लोकेशन कहाँ है कि वो उसके न्यूक्लियस कहाँ पे किस लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। देन उसका हम फंक्शन थोड़ा सा देखेंगे और बाकी हम जर्नल पाथवे देख लेंगे। सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट इट्स न्यूक्लियस, तो इसके पास टोटल कितने न्यूक्लियस होते हैं? इसके पास 4 न्यूक्लियस होते हैं, 4 टोटल न्यूक्लियस टोटल होते हैं, जिसमें से हमारे पास 3 सेंसरी होते हैं एंड 1 मोटर न्यूक्लियस होते हैं। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हम ये देख लेते हैं। बड़ी आसान सी बात है। अब 3 सेंसरी, अब हमें पता है कि ये हमारे पास ब्रेन स्टेम अगर हमने ले ली एट दिस लेवल, दिस इज़ द मिड ब्रेन, दिस इज़ पॉन्स एंड दिस इज़ मेड्यूला। सो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ये ब्रेन स्टेम में होते हैं। तो इसके जो तमाम जो न्यूक्लियस हैं वो होंगे ब्रेन स्टेम में। अब कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो हमने सेंसरी 3 है तो तीनों को हमने दे दिया, तीनों मिलके बनाते हैं मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन, ये तीनों मिलके बना रहे होते हैं ब्रेन स्टेम। तो तीनों को हमने एक एक सेंसरी न्यूक्लियस तीनों में मौजूद होगा। तो ये 1 2 3 सेंसरी न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे सेंसरी न्यूक्लियस है, एंड देन 1 मोटर न्यूक्लियस होगा। और वो मोटर न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? दैट मोटर न्यूक्लियस इज़ हेयर इन द सेंटर वाले को हमने एक और दे दिया। 1 2 3 थे, सेंटर वाले को पॉन्स को हमने एक और दे दिया। दिस इज़ द मोटर न्यूक्लियस, एक मोटर न्यूक्लियस एंड 3 सेंसरी न्यूक्लियस। बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, पॉन्स में जो सेंसरी और मोटर न्यूक्लियस होते हैं, तो एक बात आप लोग यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि जो सेंसरी न्यूक्लियस होता है इन पॉन्स में, सेंसरी न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस लेटरली होता है और मोटर मीडियली प्रेजेंट होता है। तो मीडियली जो होगा वो मोटर न्यूक्लियस होगा एंड लेटरली होगा हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियस। और एक और बात ध्यान में रखें कि सेंसरी न्यूक्लियस जो है ये होता है हमारे पास थोड़ा सा लार्जर इन साइज, बड़ा होता है देन मोटर न्यूक्लियस। देखिए ये पॉन्स है तो हमारे पास पॉन्स में लेटरली ये बड़ा होगा ज़रा सेंसरी न्यूक्लियस एंड ये थोड़ा स्मॉलर होगा मीडियली मोटर न्यूक्लियस। एम से मीडियली, एम से मोटर, आप इस तरह भी जहन में रख सकते हैं। अब एक मोटर ही न्यूक्लियस है तो उसको तो हमें नाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली वो एक मेजर मोटर न्यूक्लियस हो जाएगा। जो सेंसरी न्यूक्लियस 3 है तो हमने उसको जो तीनों में एक एक जगह जो ब्रेन स्टेम की हर लेवल पे, मिड ब्रेन पे, पॉन्स पे, मेडुला पे एक एक प्रेजेंट है, हमने इन तीनों को एक सेपरेट नाम दे दिया है। तो ये जो 3 न्यूक्लियस हैं सेंसरी, इसमें जो हमारे पास
मिड ब्रेन के लेवल पे जो सेंसरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसका नाम होगा, क्योंकि इसका नाम होगा मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस। आप किस तरह जहन में रख सकते हैं, देखें सेफेलिक मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन एंड ब्रेन ना, तो क्योंकि ऊपर का पोर्शन है और ऊपर की साइड पे हमारा ब्रेन होता है, तो मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम में ब्रेन से ज़्यादा करीब है, तो इधर जो है वो मीजेंसेफेलिक होगा। देन एट द लेवल ऑफ पॉन्स जो न्यूक्लियस होगा उसका नाम होगा, इसका नाम होगा मेन। इसको हमने भाई सेंटर वाले को मेन, क्योंकि सेंटर मेन ही होता है हमेशा, सेंसरी न्यूक्लियस कर दिया है। एंड जो मेड्यूला के लेवल पे होगा दैट इज़ कॉल्ड, क्योंकि वो स्पाइनल, इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होती है और ये स्पाइनल कॉर्ड के करीब है, तो हमने इसको नाम दे दिया स्पाइनल न्यूक्लियस। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, आपको नेम अभी के अभी याद हो जाएंगे। मीजेंसेफेलिक मिड ब्रेन के जो मिड ब्रेन में पाया जाता है, पॉन्स में जो सेंसरी न्यूक्लियस, अच्छा ये सब जो है सेंसरी न्यूक्लियस की बात हो रही है, एक ही मोटर है वो पॉन्स में पाया जाता है, उसका कोई नेम नहीं है। और पॉन्स में हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियस को हमने मेन सेंसरी न्यूक्लियस कह दिया, एंड मेडुला का जो सेंसरी न्यूक्लियस है उसे हमने स्पाइनल न्यूक्लियस कह दिया। और ये सब हम किसकी बात करें, ट्राइजेमिनल नर्व, यानी ये सारे ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियस की बात हो रही है। इसके साथ ही हम एक और बात यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फेशियल प्रोप्रियोसेप्शन के मैसेजेस को डील कर रहा होता है, इसके फंक्शन को डील कर रहा होता है, फेशियल प्रोप्रियोसेप्शन। पॉन्स के जो न्यूक्लियस है, मेन सेंसरी न्यूक्लियस, ये टच एंड प्रेशर के फंक्शन को डील कर रहा होता है, टच और प्रेशर, टच करते हैं जो भी प्रेशर हमें फील हो रहा होता है उसको डील कर रहा होता है। एंड द लास्ट जो स्पाइनल न्यूक्लियस है, ये हमारे पास पेन एंड टेम्परेचर के जो सेंसेस हैं उनको डील कर रहा होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाइवा के लिहाज से, पेपर के लिहाज से, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा कि 3 सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं, एक मोटर न्यूक्लियस होता है, 3 जो सेंसरी न्यूक्लियस है, मोटर न्यूक्लियस से पॉन्स में प्रेजेंट होता है, सेंसरी न्यूक्लियस मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। पॉन्स में जो है जो मेन सेंसरी न्यूक्लियस है वो टच और प्रेशर को देख रहा होता है, मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस जो है फेशियल प्रोप्रियोसेप्शन को, और स्पाइनल न्यूक्लियस पेन एंड टेम्परेचर को डील कर रहा होता है। जब हम बात कर रहे हैं कि एक ट्राइजेमिनल नर्व है और ये मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व, सॉरी गाइस मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी, दिस इज़ मिक्स्ड नर्व। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बोथ सेंसरी और मोटर कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये हमारे पास हेड एंड नेक की जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ये इसके जो है न्यूक्लियस जो है वो उन सबको डील कर रहे होते हैं, जो भी हेड एंड नेक की जो भी सेंसरी और इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अब हम ये बात करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी इसका जो जनरल पाथवे है वो बता दूँगी। हमने ये बात करी कि ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है, ये इसके 3 वो हैं पार्ट्स, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड देन मेड्यूला। तीनों में हमारे पास एक सेंसरी है एंड पॉन्स में हमारे पास एक मोटर भी है। अब ये कि जो भी सेंसरी, अब हमें पता है कि जब भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहीं से आ रही है, हमें ये देखना है कि एक तो वो कहाँ से आ रही है, हेड एंड नेक के किसी भी पार्ट से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई, अब वो कहाँ पे जाएगी, देन उसे आगे वो क्या फॉरवर्ड करेगा, ब्रेन को फॉरवर्ड करेगा। एंड क्योंकि इसके पास मोटर भी है न्यूक्लियस, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेन फिर उस मोटर न्यूक्लियस को मैसेज देगा और एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ये जनरल पाथवे है। अगर हम थोड़ा सा जनरल पाथवे देखें यहाँ पे, तो जनरल पाथवे में ये होगा कि कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, कहीं से भी इंफॉर्मेशन इनपुट प्रोड्यूस हुआ, वो फिर हमारे पास सेंसरी जो न्यूक्लियस है उसके पास आएगा, फिर ये आगे फॉरवर्ड करेगी ब्रेन को। इसी तरह मोटर में क्या होगा,
जो हमारे पास ब्रेन है वो मोटर न्यूक्लियस को मैसेज देगा, एंड देन वो इफेक्टर को मैसेज देंगे कि आप अपना एक्शन परफॉर्म करो। दिस इज़ अ जनरल पाथवे, सेंसरी और मोटर का जनरल पाथवे ये होता है। तो अब क्या हुआ, अब जैसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँगी थोड़ा सा फ्लो चार्ट की फॉर्म में। कोई भी सेंसरी इन्फो आई हमारे पास यहाँ पर, अब ये क्या होती है, ये इन्फो किस लेवल पे आ रही होती है, ये पोंटोमेड्यूलरी जंक्शन के लेवल पे आ रही होती है। ये आई इनपुट इन्फो, सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई, ये पोंटोमेड्यूलरी जंक्शन पे आई, देन ये हमारे पास कुछ असेंडिंग और कुछ डिसेंडिंग फाइबर्स बन जाती हैं। असेंडिंग फाइबर्स जाहिर सी बात है, इससे ऊपर पॉन्स है तो वो हमारे पास पॉन्स के सेंसरी न्यूक्लियस में जाएंगे, मेन सेंसरी न्यूक्लियस में। एंड जो डिसेंडिंग है वो हमारे पास मेडुला के सेंसरी न्यूक्लियस में जाएंगे, दैट इज स्पाइनल न्यूक्लियस। अच्छा, एक और बात यहाँ पे हमें जो जहन में रखने की होगी कि ये जो तीनों सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व के सेंसरी न्यूक्लियस जो होते हैं, तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। कुछ फाइबर्स रन कर रही हैं जो इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं, और जब ये फाइबर्स रन करती हैं तो एक ट्रैक बना देती हैं, और ये जो ट्रैक बनता है दिस इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। ट्राइजेमिनल फ्रॉम द नर्व नेम, उसका लेमिनिस्कस। तो अब ये जब नाम आएगा तो परेशान नहीं होना है, जो भी तीनों सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं फाइबर से, और जो ट्रैक बनती है इनके इंटरकनेक्शन से दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। तो अब यहाँ पे इनपुट आ गया, असेंडिंग डिसेंड, असेंड हुआ डिसेंड हुआ, और आपस में तीनों कनेक्टेड भी हैं। अब ये असेंड होता हुआ क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाके ये किस लेवल पे जाएगा, ये हमारे पास ब्रेन के थैलेमस के लेवल पे जाएगा, और थैलेमस के भी कौन से न्यूक्लियस में जाएगा, ये थैलेमस के वेंट्रल पोस्टीरो मीडियल न्यूक्लियस पे जाएगा। मेजॉरिटी जो है वो जो भी क्रेनियल नर्व में थैलेमस में जा रहा होता है मैसेज, वो वेंट्रल न्यूक्लियस में जा रहा होता है। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है। तो अब ये थैलेमस में गया असेंड होता हुआ, फिर ये थैलेमस से अगेन, जैसे कि आपने बताया था कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रेन के कॉर्टेक्स में जाए, तो ये थैलेमस से देन इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटर, ये आपको पता भी था, मैंने पहले भी बता चुका है कि ये जो है इंटरकनेक्शन होते हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमारे पास दूसरे ब्रेन के पार्ट से कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो होता है इंटरनल कैप्सूल एंड कोरोना रेडिएटा। तो अब ये थैलेमस से फिर ये थैलेमस में जाएगा, थैलेमस से ये हमारे पास वही कोरोना रेडिएटा एंड इंटरनल कैप्सूल के जरिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कौन से हिस्से में, पोस्ट सेंट्रल गायरस। सेंसरी एरिया ऑफ ब्रेन इज पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो मैसेज कोरोना रेडिएटा एंड इंटरनल कैप्सूल के थ्रू जाएगा पोस्ट सेंट्रल गायरस में, और ऐसे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन गई। तो ये हमारे पास एक सेंसरी पाथवे का हमें एक जनरल आइडिया हो गया कि ट्राइजेमिनल नर्व में सेंसरी जो रूट है, सेंसरी जो पार्ट है वो किस तरह कंडक्ट होता है। अब अगर हम इसका एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लें ताकि आपको समझने में और दोबारा रिव्यू करने में आसानी हो। तो ये है कि हमारे पास इनपुट फाइबर्स आई, सेंसरी फाइबर्स, देन इट गोज़, ये हमारे पास एट द लेवल ऑफ किस पोंटोमेड्यूलरी एंटर होती हैं, एट द लेवल ऑफ पोंटोमेड्यूलरी जंक्शन, यहाँ से असेंड होती हैं, असेंड होती हुई जाती हैं ऊपर की तरफ। ऊपर हमारे पास पहले असेंड्स टू थैलेमस, और थैलेमस में भी कहाँ पे, वेंट्रल, चलिए पूरा ही लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, वेंट्रल स्टीरो मीडियल न्यूक्लियस में जाती हैं। देन यहाँ से ये आगे जाती हैं हमारे पास वाया इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटा टू
पोस्ट सेंट्रल गायरस जो कि सेंसरी कॉर्टेक्स है। यहाँ पे जाके हमारा सेंसरी पाथवे एक तरीके से हमने समझ लिया कि इस तरह इस पाथवे के थ्रू हमारे पास सेंसरी इन्फो ट्राइजेमिनल नर्व में कंडक्ट होती है। सो सेंसरी फाइबर्स आई एट द लेवल ऑफ पोंटोमेडुलरी जंक्शन, ये ब्रेन स्टेम में एंटर हुई, देन ये असेंड कर गई और डिसेंड कर गई। असेंड करके ये पॉन्स के सेंसरी न्यूक्लियस में गई जिसको हम कहते हैं मेन सेंसरी न्यूक्लियस, एंड डिसेंड करके ये स्पाइनल न्यूक्लियस में गई। देन ये आपस में कनेक्टेड होती हैं जो कि ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस कहलाता है। ट्रैक जो बनती है, तीनों सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उससे ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस के ट्रैक बनता है। देन ये हमारे पास आगे असेंड करती हुई थैलेमस में गई, थैलेमस में भी वेंट्रल पोस्टीरोमीडियल न्यूक्लियस में गई। देन ये इंटरनल कैप्सूलन कोरोना रेडिएटर के ज़रिए हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स में गई जो कि पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है। ये सेंसरी पार्ट कंप्लीट हो गया। सब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक इसमें एडिशनल जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ट्राइजेमिनल जो नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व ये एट द लेवल ऑफ ब्रेन स्टेम में एंटर होती है ना। ब्रेन स्टेम हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के लेवल पे होता है। तो ट्राइजेमिनल नर्व जब मिडिल क्रेनियल फोसा के लेवल पे जाती है तो वो तीन जो है पार्ट्स में ब्रांच कर जाती है, डिवाइड कर जाती है इनटू ब्रांचेस। एक होती है हमारे पास इसकी ऑफ्थेल्मिक ब्रांच, एक होती है मैक्सिलरी, एक होती है मैंडिबुलर। सो ये जैसे कि एक छोटी सी डायग्राम बनाई है मैंने, तो ये जो है यहाँ पे मिडिल क्रेनियल फोसा के लेवल पे ये तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है ट्राइजेमिनल नर्व। एक होती है ऑफ्थेल्मिक जो कि ऊपर की तरफ होती है, दिस पार्ट जो है ये मैक्सिलरी ब्रांच सप्लाई करी होती है, एंड उसके नीचे पार्ट जो है वो मैंडिबुलर ब्रांच जो है सप्लाई करी होती है। अब जो ऑफ्थेल्मिक ब्रांच है इसमें सिर्फ सेंसरी कंपोनेंट होता है, मैक्सिलरी भी सिर्फ सेंसरी पाथवे कंटेन कर रही होती है, जबकि जो मैंडिबुलर है इसमें मिक्स्ड पाथवे होता है, यानी इसमें बहुत आने जाने वाला रास्ता होता है, सेंसरी एंड मोटर दोनों पाथवे होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी और आपको तो मैंने सोचा बताती चलूँ बीच में। अब हम मोटर की तरफ आ रहे हैं, जो मोटर कंपोनेंट मोटर कंपोनेंट की जब मैंने बात की थी तो हमने ये देखा था कि जो मोटर है उसमें क्या होगा, उसका जनरल पाथवे ये था कि अब हमारे पास ब्रेन के पास मैसेज आ गया, अब ब्रेन से वो उस जो नर्व का स्पेसिफिक न्यूक्लियस है, मोटर न्यूक्लियस को मैसेज जाएगा, एंड देन उससे इफेक्टर को मैसेज आएगा ताकि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक ही मोटर न्यूक्लियस है, दिस वन, और ये जो है तो इसका कोई हमने नाम नहीं दिया, तो जो मेजर मोटर। अब हमें ये देखना है कि इसके पास मैसेज आ कहाँ से रहा है। तो इसके पास कहाँ कहाँ से मैसेज आ सकता है, इसके पास आ सकता है सबसे पहले तो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो कि ब्रेन से आ रही होती हैं। ये हमेशा ये तकरीबन हर ट्रैक के मोटर की जब भी बात होगी न्यूक्लियस की तो उधर कौन से कॉर्टिको न्यूक्लियर, कॉर्टिको मीन्स कॉर्टेक्स, न्यूक्लियर मीन्स जो भी क्रेनियल नर्व है उसके न्यूक्लियस को आ रही हैं, तो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स दे सकती हैं इसको। देन इसको हमारे पास रेड न्यूक्लियस जो कि मिड ब्रेन में होता है, रेड न्यूक्लियस, और टेक्टम से भी आ सकती है इसको मैसेज, एंड इसको जो ये टेक्टम भी मिड ब्रेन का पार्ट है, एंड मीडियल लॉन्गिट्यूडनल fasciculus।
मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस आपको पहले बता चुके हैं कि थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व जो है वो 8 क्रेनियल नर्व से कनेक्ट होती हैं, और जो उनका कनेक्शन में जो एक फाइबर्स होती हैं वो कहलाता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ठीक है, तो यहाँ से आ सकते हैं। और हमारे पास इसके अलावा जो मीजेंसेफेलिक सेंसरी न्यूक्लियस है हमारे पास, ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी न्यूक्लियस मैंने आपको पहले बताया था 3 होते हैं। तो मीजेंसेफेलिक है, यानी जो कि मिड ब्रेन के लेवल पे जो न्यूक्लियस लाई करता है, सेफेलिक, ये भी इसको मैसेज दे सकता है। अब ये इसको कैसे देगा कि देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ पे सेंस तीनों लेवल, ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है, इधर 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 3 सेंसरी और 1 मोटर है, तो आपस में भी कनेक्ट होते हैं। अब क्या होता है कि सपोज करने जैसे कि मीसेंसेफेलिक सेंसरी न्यूक्लियस है, वो जो है हमारे पास मोटर से भी कनेक्टेड होता है। तो ये जो है एक तरीके से रिफ्लेक्स बना रहे हो, तो ये एक रिफ्लेक्स आर्क बन रहा होता है यहाँ पर। तो मोटर जो ट्राइजेमिनल का मोटर पार्ट है उसमें सिर्फ इतना ही है कि इन एरियाज से कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स या रेड न्यूक्लियस टेक्टम और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस इधर से, या मीसेंसेफेलिक सेंसरी जो न्यूक्लियस है यहाँ से हमारे पास जो पॉन्स में मोटर न्यूक्लियस लाई कर रहा है उसको मैसेज जाएगा और फिर वहाँ से वो जाएगा इफेक्टर को, और इफेक्टर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ये इसका एक जनरल सा पाथवे है, बस इतना ही है जो आप जहन में रखें, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एज यू विश, वट एवर यू लाइक टू डू, आप जितना ज़्यादा करें उतना काम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।